अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ मी एम्ब्रोशियल एंटरटेनमेंट। तो गैस, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में शो हो रहा है, ये मेरा बहुत ही प्यारा विलेज है। और ये जो आसमान में छोटे छोटे परिंदे उड़ रहे हैं, ये अबाबिलें हैं। और मेरी आज की वीडियो इन्हीं अबाबिलों के बारे में है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह फील में भी आया है। तो गैस, ये बहुत ही प्यारे छोटे छोटे परिंदे होते हैं जो कंकर और मिट्टी और रेत से जो है अपना घर बनाते हैं। हमारे गाँव के घर के अंदर जो है इनका एक छोटा सा घर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी अबील का परिंदा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये ब्लैक कलर का होता है और नीचे से जो है वाइट। तो ये बहुत ही स्पीड में जो है हवा में उड़ते हैं और छोटे छोटे होते हैं। हमारे घर के अंदर जो है इनका छोटा सा घर भी है। और ये मिट्टी और रेत से जो है ना अपना घर बनाते हैं। ये देखिए, अभी घर के अंदर उड़ रहे हैं ये। आप लोगों को बैकग्राउंड में एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये खाना काबा की पुरानी पिक्चर्स हैं कि सबसे पहले खाना काबा कैसे था, फिर ऐसे ऐसे जब आबादी बढ़ी तो अब खाना काबा कैसा था, और फिर अब जो है खाना काबा कैसा है। अभी देखें आप, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। खैर, तो ये बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं। पहले इस तरह खाना काबा हुआ करता था जब आबादी कम थी। फिर दूसरी स्टेप में इस तरह हो गया, फिर ऐसे ऐसे आबादी बढ़ती गई, फिर ये इसके इर्द गिर्द बाउंड्री बन गई और फिर ये जो है इमारतें वगैरह बन गई। तो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो है इर्द गिर्द का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया। तो गैज़, अबाबिलों का वाक़या जो है एक रियल वाक़या है इस्लामिक हिस्ट्री में। ये वाक़या हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिन पहले का है, जब यमन और हबशा का बादशाह जिसका नाम अबराहा था, उसने सना में एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया। और वो इस बात से शदीद नफ़रत करता था कि मुसलमान खाना काबा की इबादत करते हैं और वहाँ जाकर तवाफ़ करते हैं। तो उसने जब गिरजाघर बनाया तो उसने सब लोगों को कहा कि अब इस गिरजाघर की आके इबादत करो और यहाँ तवाफ़ किया करो। तो ये बात मुसलमानों को बहुत बुरी लगी। वो अबराहा के सख्त खिलाफ़ हो गए और उसके गिरजाघर में नजाजत फैला दी। इस बात पर अबराहा ने नाउज़ खाना काबा को ढा देने की कसम खा ली और अपनी फ़ौजें और हाथियों का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्ज़े में कर लिया, जिनमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि अहले मक्का के सरदार थे, वो अबराहा के पास गए और अबराहा से कहा कि तुम मेरे ऊँटों को वापस कर दो। इस बात पर अबराहा बहुत हैरान हुआ कि मैं तो यहाँ खाना काबा को नाउज़ुबिल्लाह गिराने आया हूँ, इन ऊँटों की क्या औकात मेरे सामने, तुम इन्हें ले जाओ। तो उसने ऊँट वापस कर दिए। ये सब होने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए और अपनी कुरैश कौम से फरमाया, तुम पहाड़ों की तरफ चले जाओ। और ख़ुद वो खाना काबा के दरवाज़े को पकड़कर खाना काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगने लगे। और फिर बाद में कुरैश कौम के साथ पहाड़ों की तरफ चले गए। अबराहा ने सुबह होते ही अपनी फ़ौजों को काबे पर हमला करने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने का हुक्म दिया। लेकिन हाथियों का जो पेशरो महमूद, जिसका नाम महमूद था, जो सबसे बड़ा हाथी था, वो अपनी जगह रुक गया और आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसे इल्म हो गया था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अबराहा ने अपनी फ़ौजों और जो बाकी हाथी थे उनको रवाना किया काबा को नाउज़बिल्लाह गिराने के लिए। तो इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों को एक बहुत बड़ा झुंड, जो अबाबिलें थी, उनको खाना काबा की तरफ भेजा। और हर परिंदे के पास 3 कंकड़ियाँ थी। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको कंकड़ियाँ कहा जाता है। तो कंकड़ियाँ थी एक चोंच में और 2 पंजों में उन परिंदों के। अबाबिलों के इस लश्कर ने अबराहा की फ़ौजों पर अल्लाह के हुक्म से कंकर बरसाना शुरू किए, जो इतनी तेज़ी से ज़मीन पर आकर गिरते कि हाथी और इंसानों को चीरते हुए ज़मीन में धंस जाते, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से पत्थर ज़मीन पर आ रहे थे। तो उनकी स्पीड और उनकी जो तेज़ी थी इतनी ज़्यादा होती थी कि इंसान के सर पर लगते थे तो इंसान के सर को चीरते हुए उसके पाँव से निकलकर ज़मीन में धंस जाते थे वो कंकर। इसी तरह हाथियों को भी चीर फाड़ के वो ज़मीन में धंस जाते थे कंकर। तो इस तरह जो है अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत फरमाई अबाबिलों के ज़रिए। और इसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह फील में भी आया है, जिसका तर्जुमा है कहा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया, क्या उसने इनके मकरू व फ़रेब को बातिल और नाकाम नहीं कर दिया, और उसने इन पर हर सिमत से परिंदों के झुंड भेज दिए, जो इन पर कंकरियाँ पत्थर मारते थे। फिर अल्लाह ने इनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।
تو گائز اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور خود پر کتنا ہی غرور کیوں نہ کرتا ہو۔ اللہ چاہے تو ان پرندوں کے ذریعے بھی جو ہے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، جیسے کہ اس واقعے میں ابابیلوں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے کنکریوں اور پتھروں سے جو ہے ابرہا اور اس کی تمام فوجوں کو نیست و نابود کر دیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں ابابیلیں جو ہیں اڑ رہی ہیں آسمان میں، اور یہ بہت سپیڈ میں اڑتی ہیں۔ تو گائز اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ بائے ایوری ون، ٹیک کیئر آل۔